अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रचना द्विवेदी। श्राद्ध करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही दान देने की भी परंपरा है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो श्राद्ध करने से ये दोष समाप्त होता है और रोग, धन संकट, कार्य में बाधाएं दूर होती हैं। श्राद्ध करने से परिवार में आपसी कलह और मनमुटाव का भी नाश होता है। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अमावस्या को समाप्त होता है। इस वर्ष 2020 में पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू होंगे। उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा और इसी क्रम में 17 सितंबर को अमावस्या तिथि पर पितृपक्ष का समापन होगा। आइए अब जानते हैं किस विधि से श्राद्ध किया जाता है। जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लगे तभी श्राद्ध करना चाहिए। सुबह सुबह या 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता। पूर्वजों की पूजा हमेशा दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही करनी चाहिए। इसमें 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 17 दिन का कर्मकांड किया जाता है। मृत्यु तिथि पर ही श्राद्ध किया जाता है और इस दिन ब्राह्मण भोजन का भी विधान होता है। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दैहित्र, कुश और तिल का उपयोग होता है। तुलसी से भी तर्पण किया जाता है। यह विष्णु जी को अर्पित की जाती है। श्राद्ध सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र से या पत्तल के प्रयोग से करना चाहिए। लोहे के आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कारण पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं। जौ और चावल का उपयोग तर्पण के लिए श्रेष्ठ है। इसमें काले तिल का भी उपयोग किया जाता है। पिता का श्राद्ध बेटा या बहू करते हैं, उनके पोते या पोतियां नहीं करते। पिंडदान करते वक्त तुलसी जरूर रखें। किसी और के घर पर श्राद्ध ना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध में दान पुण्य का कार्य अवश्य करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में श्राद्ध में दान की गई वस्तु से मिलने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए जानते हैं किन चीजों के दान से क्या फल मिलता है। काले तिल का दान श्राद्ध में जरूर करें। ये कहा जाता है कि अगर इस दौरान अन्य वस्तुओं का दान ना भी करें तो काले तिल का दान अवश्य करें। दान की दृष्टि से काले तिलों का दान संकट, विपदाओं से रक्षा करता है। चांदी धातु से निर्मित किसी भी वस्तु का दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। चांदी देने का संबंध चंद्र ग्रह से है, इसलिए श्राद्ध में चांदी, चावल, दूध से पितरों को खुश करें। श्राद्ध के समय गुड़ और नमक का दान जरूर करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसा करने से ग्रह क्लेश भी दूर होता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आप जूते चप्पलों का भी दान करें। ऐसा करने से आपके पूर्वज खुश होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए आप जानते हैं पितृपक्ष में कौवों का क्या महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है उतना ही जरूरी कौवों को भोजन कराना होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या करें और क्या चीजों को ना करें। पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को हमारे द्वारा दिया गया भोजन प्राप्त होता है। पितृपक्ष में जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसका मनपसंद खाना जरूर बनाएं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध के बाद भांजे को भोजन जरूर कराएं, उससे दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उनका श्राप लगता है। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। इस समय में अपने घर पर मांस और मंदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में आपको किसी भी पशु या पक्षी को ना तो मारना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। इस समय में किसी भी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर से किसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।